ये थार का है एक्चुअली। ओके, द 2.2 लीटर। वाओ, तो ये जो थार का 2.2 लीटर का पूरा मैनिफोल्ड है, तो ये सब आपके यहाँ से ही बनते हैं कि देयर आर मल्टीपल वेंडर्स फॉर दिस? No, for this we are actually the single source. Every good part needs a good die. अगर अच्छा कास्टिंग बनाना है, आपका डाई बहुत बढ़िया चाहिए, लेकिन अगर अच्छा मशीनिंग करना है तो आपका फिक्सचर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एंड दिस इज हाउ वी मेक सम ऑफ द बेस्ट फिक्सचर्स इन कंट्री। सो ये सबसे एक्सपेंसिव मशीन है। व्हाट इज द अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट? जो वायर कट है ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ का मशीन है। ये वाली जो ईडीएम है ये अप्रॉक्स 1.5 करोड़ का मशीन है। So this is 1.5 crore. Yeah. Okay, and why is that? This is completely made and assembled in Japan. Okay, and yeah, Mitsubishi. इसका जो accuracy है that is 0.5 microns. Wow. These are the highest end EDMs you can buy. Okay. So if you see जितना भी critical machining है, हाँ, आप देख सकते हो वो सारा हम EDM पे करते हैं। So all critical 0.5 micron, is it actually tested and claimed and tested? Claimed and tested. क्योंकि अगर मैं बोलूंगा वीडियो में लोग कहेंगे 0.5 तो पॉसिबल ही नहीं है, but No, this no. is managing that, right? This is managing that. Okay. So hi viewers of RVM CAD channel. आज हम हैं आकाश डाई एंड मोल्ड पे। यहाँ पे RVM CAD के स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारे पार्ट्स हैं, ये सब यहीं पे क्रिएटेड हैं। And even companies like Tata Motors, yes, they get the dies made. And he's the CEO of Akash Die and Mold. And ये खुद RVM CAD आप भी आए थे to take the interviews? Yes. Okay. तो अभी बहुत सारी डिमांड है. They need designers, they need CNC, VMC programmers, lot of courses. बहुत सारे जॉब रोल्स हैं जहाँ हायरिंग होगी और रेगुलर होती रहेगी. तो आज हम आपको कंपनी भी दिखाने वाले हैं. प्लस सबसे इंटरेस्टिंग ये रहने वाला है कि आप पूरा इस कंपोनेंट का डेवलपमेंट प्रोसेस आज देखने वाले हैं. ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलता कि हम पूरा एक कंपनी में जाके दिखाएंगे एंड टू एंड कैसे चीजें बनती है. तो व्हाट इज दिस? फर्स्टली ये है क्या? दिस इज एक्चुअली अ फिल्ट्रेशन पार्ट. ये अगर आप देखोगे तो इसमें मशीनिंग बहुत क्रिटिकल है. द पार्ट इटसेल्फ इज मेड ऑन अ HPDC, अ हाई प्रेशर डाई कास्टिंग मशीन. ये एल्यूमिनियम का पार्ट है. आप थ्रू एंड थ्रू देखोगे इसमें काफी डीप ड्रिलिंग है एंड जितना क्रिटिकल ये पार्ट है उससे भी क्रिटिकल इसकी डाई है. सो आज हम आपको दिखाएंगे कि इसकी डाई कैसे बनाई जाती है ताकि इस टाइप का क्रिटिकल पार्ट भी 1 लाख शॉट तक सस्टेन कर पाए. 1 लाख शॉट्स. अच्छा, तो क्या शॉट्स कैसे? डाई लाइफ ऑफ द पार्ट. ओके. So even if the die is used for 1 lakh parts, वो चलेगा इसमें, फिर भी चलेगा. वो उसकी प्रिसीजन उसमें आ जाएगी, शेप परफेक्ट आएगी. ओके. एंड व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? जो बड़े कमर्शियल व्हीकल्स है ये उनका फिल्टर था. जो छोटे साइज के कमर्शियल व्हीकल्स है ये उनका एयर फिल्टर है. ओके. सो दीज आर फ्यू फिल्ट्रेशन पार्ट्स. अगर आप देखोगे ये क्या है? व्हाट इज दिस? This is actually a part for radiator housing. So it's used in energy exchange, heat exchangers. ये उसका पार्ट है, पर्किंस को जाता है. अगर आप देखोगे उधर काफी सारे अलग अलग फिल्ट्रेशन पार्ट्स है. वो तो पीछे एक ऑयल सम्प है. दिस वन, दिस इज एन ऑयल सम्प. ये आइशर मोटर्स का है. वो अगर आप मैनिफोल्ड देखोगे तो वो महिंद्रा का है. दिस वन? Yes, that one. तो ये तो हाँ 4 सिलेंडर हो गया ना. 4 पाइप्स मिल रहा है. एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड. कौन सी कार का है ये थार का है एक्चुअली. ओके, द 2.2 लीटर. वाओ, तो ये जो थार का 2.2 लीटर का पूरा मैनिफोल्ड है, तो ये सब आपके यहाँ से ही बनते हैं कि देयर आर मल्टीपल वेंडर्स फॉर दिस? नो, फॉर दिस वी आर एक्चुअली द सिंगल सोर्स. वाओ, तो ये जो आपका जो स्कॉर्पियो, थार, इवन ऑल बिग तो सारे 2.2 ही चलता है. एक्सयूवी भी वही है, तो उसका यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है. एंड शुरू करते हैं. वील स्टार्ट द प्रोसेस. की अब सबसे पहला प्रोसेस क्या है? डिजाइन, राइट? यस. तो अब आपको डिजाइन दिखाते हैं कि कैसे यहाँ काम हो रहा है. RVM CAD के स्टूडेंट्स भी दिखाएंगे आपको जो काम कर रहे हैं. तो आप थोड़ा सा वो समझाइए एंड देन वील. ओके, लेट्स गो टू द डिजाइन डिपार्टमेंट. तो डिजाइन डिपार्टमेंट में हमारे पास अभी कितने डिजाइनर्स हैं यहाँ पे? अभी यहाँ का जो डिजाइन टीम है दैट इज ऑफ 15 डिजाइनर्स, CAD प्लस CAM. ओके. 2 शिफ्ट में चलता है. हाँ. हर एक पार्ट का जिसका डिजाइन आज बना है उसका आज CAM प्रोग्रामिंग भी होगा एंड उसका मशीनिंग प्लान भी सेटअप होगा. अच्छा. तो सारा यहाँ का वर्क फ्लो कैसे चलता है मैं आपको दिखाऊंगा. अच्छा, ये 2 स्टूडेंट्स हैं जो RVM CAD पुणे से ही हैं. तो आपने क्या सीखा था? सॉलिडवर्क्स, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स. देखो यहाँ पे काम भी कर रहे हैं. किस चीज पे काम कर रहे हैं एक बार दिखाओ. व्हाट इज दिस? हाँ जी, रिलेशन गेज. रिलेशन गेज है. ओके, तो ये सॉलिडवर्क्स पे आप बना रहे हो इसको, राइट? ओके. एंड यहाँ पे काम सॉलिडवर्क्स पे भी होता है. द नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इज? द नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इज Creo. सो फॉर डिजाइनिंग वी आर यूजिंग सॉलिडवर्क्स एंड Creo. फॉर सिमुलेशन एड स्टीफन हम यूज कर रहे हैं और CAM प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास पावर मिल है. परफेक्ट. हम सब कुछ कराते हैं एक्सेप्ट दैट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर. ओके, तो अब Creo में आप दिखाइए. आप मुझे पहले भी कुछ दिखा रहे थे.
So, like, what is this? This is a very complicated assembly. So जो स्टार्टिंग में मैंने आपको छोटा सा पार्ट दिखाया था, ये उसकी कॉम्प्लेक्स डाई है. This is a high pressure die. You can see multiple slides, multiple cylinders. Even though part hardly 400 ग्राम का है, इसका die weight कम से कम 5 टन है. And this die sustains over 1 lakh shots. आप पार्ट दिखा सकते हैं? अच्छा, तो वो पार्ट लेके आ रहे हैं और सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हैं? Yes, सॉफ्टवेयर में आपको दिखा देता हूँ. So this is the part, और ये हमारे हाथ में भी आ गया लेफ्ट साइड में, आप देखिए ये पार्ट आ गया है. This is the actual part, as you can see. This is fully finished. इसमें आप पार्ट का रनर, राइजर, गेट हर चीज देख सकते हो. सेम चीज है. और वो उसकी पूरी फिर उसको बनाने के लिए जो एपरेटस जो यूज हो रहा है, yes, वो सारा है. उसकी डाई है. ये रहा. ये इसकी डाई है. ओके. एंड ये सारा काम क्रियो में होता है, राइट? यस. एंड एक्सप्लेन मी दिस, बिकॉज ये एक सिमुलेशन चल रहा है इस पे, इसी पार्ट का. तो इस सिमुलेशन में व्हाट एग्जैक्टली आर वी फाइंडिंग? ये क्या, इसमें क्या पता चल रहा है मुझे? बेसिकली क्योंकि हम मोल्टन मेटल से ये पार्ट बना रहे हैं, सो मेटल टेम्परेचर, मेटल कंडीशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द फाइनल पार्ट क्वालिटी. ओके. सो पार्ट को गेट किधर देना है, राइजर किधर देना है, उसका ओवरऑल डिजाइन कैसे करना है ताकि क्वालिटी पे उसका इम्पैक्ट ना आए, ये सारा सिमुलेशन में स्टडी होता है. सो कास्टिंग में आने वाला हर एक डिफेक्ट, पोरोसिटी हो गया, श्रिंकेज हो गया, वॉर्पेज हो गया, ये सब कुछ सिमुलेशन में हम स्टडी करते हैं. ये देखो यहाँ पे, तो इसके अंदर सिमुलेशन का जो रिजल्ट है आप अपने क्लाइंट को देते हैं, राइट? यस, हम ये क्लाइंट से अप्रूव करा लेते हैं, उसके बाद डाई डिजाइनिंग के लिए प्रोसीड करते हैं. क्लाइंट नहीं करता सिमुलेशन? नहीं, ये हमें ही करना पड़ता है, बिकॉज डिजाइन इज अप्रोटेक्टेड, आईपी प्रोटेक्टेड रहता है. हम जो भी डिजाइन करते हैं, दिस इज आवर प्रॉपर्टी. ओके. एंड दिस इज द रीजन व्हाई आवर पार्ट्स आर बेटर देन सम अदर वेंडर्स पार्ट्स. तो ये सारा आपने पूरा शुरू से उसको डेवलप करके विद द प्रॉपर रिपोर्ट दैट यू हैव गिवन अस. कोई इसमें जाना चाहता है तो इसकी ट्रेनिंग कहाँ से होती है? बिकॉज वी आर नॉट टीचिंग दिस, वी कैन बट वी आर नॉट, बिकॉज की ज्यादा जॉब्स नहीं है. Correct. So how did you hire for this particular role? Actually, the training was given by the software provider itself, because simulation is a very niche field. Very niche. बहुत कम लोग यूज करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है यूज करना. So this is something only जिसको डायरेक्ट डिजाइन आता है, उसके बाद वो सिमुलेशन का सोच सकता है. So phase by phase. ठीक है. तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? डिजाइन बन गया, देन एक बार डिजाइन बन गया, फिर डिजाइन का बॉम्ब रिलीज होता है. जो भी रॉ मटेरियल लगेगा, जो भी आगे का मशीनरी प्रोसेस लगेगा, वो सारा डिफाइन होता है. एंड वो सब मैं आपको भी शॉप फ्लोर में दिखाऊंगा. चलो, तो देन वी नीड टू गो टू द शॉप फ्लोर. गो टू द शॉप फ्लोर. ये है क्या? दिस इज रॉ मटेरियल, राइट? कोई भी डाई बनाने के लिए बहुत अलग अलग टाइप का, अलग अलग साइजेस का रॉ मटेरियल लगता है. सो EN8, C45, MS, 20 MNCR, P20, HDS, there's a wide range of raw material that we need. Okay. So based on the part, वो पार्ट का क्या एप्लीकेशन है उस डाई में, उसके हिसाब से रॉ मटेरियल सिलेक्शन होता है. एंड वैसे कट करके रॉ मटेरियल आता है. तो ये रॉ मटेरियल पे सारी आपने मार्किंग कर रखी है? इस पे ग्रेड रहता है. ET, what is this? Yes, so this is EN3x3. ये रॉ मटेरियल ग्रेड है इसका. Okay, तो ग्रेड्स के हिसाब से देन वी विल मशीनिंग भी उसी हिसाब से, डेवलपमेंट सब कुछ हिसाब से होता है. So as per प्रोजेक्ट रॉ मटेरियल आ गया, उसके बाद मशीनिंग प्लान बनता है. Okay, तो यहाँ पे this is a very big machine, और and you have Hurko also. Yeah. So we have 3 imported machines. And 4 Indian make BFW machines. So all the roughing and heavy machining is done on these machines. Okay. तो जो भी बड़े हाउसिंग अगर आप देखोगे, ये आके दिखाओ एक बार. Look at that. तो ये एक बेसिकली डाई कट रही है. बड़े हाउसिंग, बड़े मोल्ड बेस, स्ट्रक्चर प्लेट्स, वो सब इन दोनों बड़े मशीन पे होते हैं. एंड सारे क्रिटिकल पार्ट्स, क्रिटिकल इंसर्ट वो हुरको मशीन पे बनता है. ये तो काफी बड़ी, आई थिंक 1200 mm का X होगा. इसका 1200 से ज्यादा ही लग रहा है. 1700 mm का है. 1800. ओके. दिस इज द बिगेस्ट मशीन. इस पे आप बेसिकली जो है रफिंग करते हैं. यस. फाइनल प्रिसीजन वाला काम इस पे नहीं करते. फाइनल प्रिसीजन काम हुरको पे करते हैं, इंसर्ट्स का. एंड बाकी जो मेन मोल्ड बेस है, जो डाई का स्ट्रक्चर है, वो इसी पे फिनिश भी होता है. तो हुरको इज लाइक क्या, उसमें प्रिसीजन ज्यादा है इसलिए आप कर रहे हो? उसका प्रिसीजन ज्यादा है एंड उसका सरफेस फिनिश बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. तो पार्ट के फाइनल क्वालिटी पे सरफेस फिनिश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो इंडियन कंपनीज में इतना नहीं आ पाता? ये एक्चुअली हमारे काफी पुराने मशीन्स है हुरको के भी. इंडियन कंपनीज आर ट्राइंग वेरी हार्ड एंड आई थिंक अब वो लेवल पे आ गए हैं कि कुछ ना कुछ वैसा मिल जाएगा. यस. तो जो नेक्स्ट हम लेंगे, हम भी ट्राई करेंगे कि इंडियन मशीन भी ऑप्ट करें, बिकॉज मेक इन इंडिया एंड वी शुड डेफिनेटली सपोर्ट इंडिया. Yeah, even though मशीन में 90% पार्ट बाहर के हैं, but yes, it is still made in India. Still made in India. Okay, तो ये हुरको, these machines are compact, right? Yeah, these are compact machines. If you see the size of parts, even they are relatively smaller. Okay. ये देखो इस पे कट रहा है. ये तो बिल्कुल ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसका प्रैक्टिकल हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं. तो ये एल्यूमिनियम पे चल रहा है एंड दिस इज अ 3 axis मशीन, राइट? These are 3 axis. ओके. तो ये क्या पार्ट है?
ये भी डाई का ही पार्ट है, गाइड बुशर। हाँ जो डाई में अलग अलग गाइड फिलर्स रहते हैं, हाँ। उनको गाइड करने के लिए जो बुशेस लगते हैं वो बन रहा है। तो इसका तो ये तो कैम प्रोग्राम के बिना नहीं हो पाएगा, दिस दिस नीड्स द कैम प्रोग्राम। एवरीथिंग नीड्स कैम प्रोग्रामिंग, ऑल हाँ। 7 मशीन। तो यहाँ मैनुअल वाला काम नहीं यहाँ चलता, पर राइट? मैनुअल वाला नहीं। तो जो मतलब यहाँ तो डिजाइनर्स और प्रोग्रामर्स हैं, डिजाइन प्रोग्राम बना के फिर ऑपरेटर्स को देते यस, हैं। वो ऑपरेटर्स को देते हैं। हाँ। ऑपरेटर यहाँ पे सारा डेटा मेंटेन करते हैं कि अभी हाँ। कौन सा पार्ट चल रहा है, नेक्स्ट कौन सा लगाना टूल है, कौन सा यूज होगा, वो या सारी टूल चीजें। कौन सा यूज होगा, ये सारा टूलिंग का कलेक्शन है अलग अलग। ओके, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट और क्या यहाँ पे हो रहा है? इवन दिस इज अ बिग कैविटी। ओके, ये दिस इज अ बिग वन। दिस इज अ बिग वन। हाँ, ये तो इसको तो करने में मतलब मुझे लगता है 10-12 घंटे तो लग जाते होंगे अगर बिल्कुल ब्लॉक से बात करें 2 तो। दिन लगता है। हाँ, 2 दिन लग जाएंगे क्या? हाँ जी, 40 आवर्स। तो 40 आवर्स के बस टूल चेंज कर करके फिर पूरा फाइनल तक लेके आते। तो इसमें पहले वो मशीन चली है कि डायरेक्टली इसी पे काट रहे हो? ओके। इफ यू सी इधर क्लैंपिंग मैग्नेटिक बेड पे किया है, शुंग का मैग्नेटिक बेड है। ओ यस, एक बार आओ, एक बार आप मैग्नेटिक क्लैम्प दिखाओ। तो इसको हाँ, कूलेंट बंद करके दिखेगा। आप देखोगे तो शुंग का मैग्नेटिक बेड हमने यूज किया है। ओके, तो उसमें फिर अपने क्लैम्प करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बैठ जाएगा उस पे। अपने आप बैठ जाएगा। तो इस मैग्नेटिक क्लैम्प लाइक स्ट्रॉन्ग इनफ कि कैसा भी कट दे तो नहीं हिलेगा बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं हिलता, अगर आप अच्छे क्वालिटी का यूज करो बिल्कुल नहीं हिलता है। इनफैक्ट काफी वाइब्रेशन डैम्पिंग भी हमको इसमें अच्छा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव हियर? ये बिग बड़ी मशीन है। इवन दिस इज अ बिग साइज मशीन। बेसिकली एज पर अलग अलग मटेरियल, अलग अलग हार्डनेस, कुछ पार्ट्स में कूलेंट यूज होता है, कुछ पार्ट्स में एयर यूज होता है। तो ये जो फिलहाल मटेरियल है और वो जो फिलहाल टूल यूज कर रहे हैं, उसके लिए एयर कूलिंग इज अ मच बेटर ऑप्शन। ओके, तो इसमें हमें कूलेंट लिक्विड वाला नहीं करना, एयर से होगा? इसमें एयर से होगा। व्हाई इज दैट? कार्बाइड का पीक परफॉर्मेंस अगर अपने को चाहिए ये मटेरियल पर, तो एयर कूलिंग इज प्रेफर्ड। ये स्पेसिफिक डिटेल्स कटिंग टूल्स वाले शेयर करते हैं। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। तो ये कटिंग टूल वाले ने बोला कि आप एयर चलाओ इस पे। एयर चलाओ, ये इंसर्ट ग्रेड के लिए एयर सुटेबल है। ओके, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। तो आप बस हवा डाल रहे हैं उस पे, तभी उसमें इतनी आवाज भी आ रही है, प्रेशराइज्ड है। ओके, एंड वहाँ क्या है? वो कन्वेंशनल मशीन्स हैं? दिस इज अ मैनुअल बोरिंग मशीन। हाँ, जो भी हमारे पास बड़े ब्लॉक्स आ रहे हैं, हाँ जी, उनको एक बेसिक मशीनिंग करने के लिए, रफ मशीनिंग करने के लिए तो बिल्कुल ओके। हाँ, ये तो हर जगह बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए फेसिंग कर देते हैं, बेसिकली फेसिंग करते हैं, फिर मशीन पे लोड करते हैं। क्या मशीन पे भी कर सकते हैं, बट टाइम लगेगा। एंड कन्वेंशनल मशीन का बेटर कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आप देखोगे इसमें भी अपने को सेटिंग वगैरह सब करते आता है कि एग्जैक्टली कहाँ पर कितना मशीन करना है। ओके ओके, एंड ये भी कन्वेंशनल है सारा? ये भी सारा कन्वेंशनल सेटअप। ओके, तो जो छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस होते हैं वो सारे लेथ पर और एनएलटीआर मशीन पर होते हैं। ये अब मेन आ गया जब यहाँ पे अब फिक्सरिंग हो रही है। यस, एंड व्हाट आर दे डूइंग? सो एवरी गुड पार्ट नीड्स अ गुड डाई। अगर अच्छा कास्टिंग बनाना है, आपका डाई बहुत बढ़िया चाहिए, लेकिन अगर अच्छा मशीनिंग करना है तो आपका फिक्सर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एंड दिस इज हाउ वी मेक सम ऑफ द बेस्ट फिक्सर्स इन कंट्री। अगर आप देखोगे इंपोर्टेड सिलेंडर्स, लोकल सिलेंडर्स, हर एक टाइप का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है तो गिव कस्टमर्स द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव येट रिलायबल ऑप्शन। तो ये जो फिक्सर है ये आप अपने कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट? यस। तो इसकी टेस्टिंग भी आप ही करते हैं फिर? अच्छा, वो देखो फिक्सर की टेस्टिंग भी हो रही है। ये परकिंस का पार्ट है। हाँ, अब इस पार्ट पे अगर मुझे क्लैंपिंग, डैम्पिंग ये सारे इफेक्ट चेक करने हैं, तो मैं क्लैंप का बटन प्रेस करूंगा एंड पार्ट क्लैंप हो जाएगा। अच्छा, तो दिस इज अ फिक्सर टेस्टिंग मशीन? यस, दिस इज अ हाइड्रोलिक टेस्ट। ये टेस्ट कर रहा है इसको यहाँ पे। हाँ, धीरे क्लैंप कर रहा है। इसका तो मैं एक शॉर्ट भी बनाऊंगा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये फिक्सर क्लैंपिंग मशीन है। हाँ, तो यहाँ पे क्लैंप हो रहा है अपने आप। तो ये क्या मतलब सेंसर्स लगा के वैल्यूज देगा आगे? यस, इसमें अगर आप देखोगे तो 4 अलग अलग वैल्यूज आते हैं। हाँ जी। इन दिस वी कैन सेट द हाइड्रोलिक प्रेशर, कितने प्रेशर पे हमें क्लैंप करना है। इसमें आप देखोगे बहुत धीरे हम क्लैंप कर रहे हैं। दिस इज टू चेक द सीक्वेंसिंग। अगर सब सिलेंडर एक साथ क्लैंप हो पार्ट को डैमेज करेंगे। So to check the sequencing and set everything, धीरे क्लैंप होता है। मशीन में विद इन 1 और 2 सेकंड्स क्लैंप हो जाता है। ओके ओके, दैट्स आल्सो। ये तो आपने किसी एसपीएम मैन्युफैक्चरर से बनवाई होगी ना? यस, ये एसपीएम से बनवाई। बिकॉज़ आई हैव अ कंपनी, मैंने इन्फिनिटी टेक्नोलॉजीज का भी शूट किया था यहाँ पे। दे मेक द सेम काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, ग्रेट। सो ओके, so you are most expensive machines. व्हाट इज दिस? वायर कट एंड ईडीएम। ओह वाओ, ओके, दैट्स। सो ये सबसे एक्सपेंसिव मशीन है?
What is the approximate cost? जो वायर कट है ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ का मशीन है. ये वाली जो ईडीएम है ये अप्रोक्स 1.5 करोड़ का मशीन है. So this is 1.5 crore. Yeah. Okay, and why is that? This is completely made and assembled in Japan. Okay, and yeah, Mitsubishi. इसका जो accuracy है that is 0.5 microns. Wow. These are the highest end EDMs you can buy. Okay. So if you see जितना भी critical machining है, हाँ, आप देख सकते हो वो सारा हम EDM पे करते हैं. So all critical 0.5 micron, is it actually tested and claimed and tested? Claimed and tested. क्योंकि अगर मैं बोलूंगा वीडियो में लोग कहेंगे 0.5 तो पॉसिबल ही नहीं है, but this is managing that, right? This is managing that. Okay. And इसमें ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड डाल रखा है ना? Dielectric. हाँ, इसका स्मेल भी थोड़ा सा वैसा आ रहा है कुछ, you know, it's not like a very bad smell, but हाँ, it's बेसिकली जो पार्ट हमको इंडियन मेक मशीन में हाँ, 20 घंटा 25 घंटा लगता था हाँ, EDM करने के लिए, हाँ, इस मशीन में वो हार्डली 2 घंटे में हो जाता है. अच्छा इसका कंट्रोलर दिखाइए यहाँ पे आके. So this is the controller. इसका अलग ही चलती है प्रोग्रामिंग. We are gonna launch it soon. हम इसका प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे हैं. बहुत डिमांड है. बहुत डिमांड है, तो that's why we are launching it. इसकी भी रिक्वायरमेंट है आपको EDM ऑपरेटर्स? इमीडिएटली 2 ले लूंगा. तो मैं हाँ, because I am buying this. ये वाली नहीं, मैं तो सिंपल मशीन लूंगा जिससे कॉन्सेप्ट समझ आ जाए. अब तो ये ले लो. हाँ, ऐसे ही लूंगा. बेचने के लिए ये दे देना, मुझे दे देना ये वाली. I'll take it. So अच्छा ये कौन सी कंपनी है? This is also Mitsubishi. Even this is Mitsubishi. So all critical 3D profiles are made on this and all critical core holes for HPDC are made on the wire cut machine. तो आप वो प्रोग्राम देख सकते हो. और ये प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ. See, this is the parts. So can I see some final part? I'll show you the final part. What we are exactly making. Okay. Okay. This is the final part. So this is the final part. It's heavy. It's heavy. तो इसमें कट्स कहाँ लगाए हैं? इसमें बेसिकली ये जो प्रोफाइल है ये अचीव करना है, तो ये सारा मटेरियल हम कट कर रहा है. Okay. Wow. ये सब कट हो जाएगा इसमें. Wow. This is very good. This is actually a water jacket.